सभी को नमस्ते। कैसे हैं? गुड इवनिंग। सभी लोग आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। फिर से हम लोग का संविधान का बैच लेकर आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं पंकज सर आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हूं, उसी समय से पॉलिटिकल साइंस लेकर और बिहार पुलिस का जो हमने कल क्लास करवाया था उसका एमसीक्यू लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आपका व्यूअर्स बहुत कम है। प्लीज आप लोग के ही माध्यम से मेरा व्यूअर्स बढ़ पाएगा। दोस्तों आप लोग प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। मेरा वीडियो आप सभी के बीच में जो भी बनाऊंगा वो पहुंच जाएगा, इसलिए पहले ये काम करेंगे और उसके बाद आप लोग जितने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितना शेयर करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग बिहार पुलिस का जो एमसीक्यू आपने ये 10 क्वेश्चन बना दिया तो समझिए आपका रिजल्ट पक्का। देखिए मैं आप सभी को लेकर चल रहा हूं। आ गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाएंगे आप लोग, इसको आप लोग बनाएंगे। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ? मेरे दोस्त ऑप्शन भी है, भारत का संविधान कब लागू हुआ इस चीज को आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 2 अक्टूबर 1995। तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को इस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से, यानी ब्रिटिश शासन से क्या हुआ था तो आजादी मिल गया था। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त थी, है ना, हो गई थी कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन बात करते हैं बी नंबर की, 26 जनवरी 1950। तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 यही मेरा सही आंसर है। इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हमारे कहने का मतलब इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। भारत एक गणराज्य बना, इसलिए ऑप्शन मेरा भी सही हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे 26 नवंबर 1949। तो आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यानी अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा, इस दिन संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, यानी अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब बात करते हैं 2 अक्टूबर 1950। 2 अक्टूबर 1950 यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर 1950 हमारे महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन मेरा क्या होगा? 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारत का संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है ये आप लोग जरूर बताएंगे। तो आप देखेंगे कि भारत का कमेंट सभी लोग प्लीज आप लोग करते रहिए ताकि हमको भी पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ठीक, चलेंगे। ये कह रहा है भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, बी.आर. अम्बेडकर को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अब देखेंगे यहां लिखा है जो महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी इसे क्या कहा जाता है तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता, है ना, राष्ट्रपिता कहा जाता है। याद रखेंगे, इसके पहले भी हम आपको बताए थे राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बात करते हैं सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे।
क्या थे? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, यानी कि संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे सभी ऑप्शन के साथ दोस्त बताते चल रहे हैं, इसलिए आप लोग को सभी क्वेश्चन आप लोग को भी बताना होगा। अब आते हैं सर कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अब बताएंगे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखेंगे ये 8, 10, 12 और 14, यानी कि बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी, यानी कि ये तो गलती ही होगा, 8 होता नहीं है। और 10 जो था दल बदल कानून के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दल बदल है ना, दल बदल है ना, बदल कानून को किसमें जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और बात करते हैं 12, यानी कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12। कितने? 12। ठीक है, और ये 14 जो है गलत ऑप्शन है। ठीक है, आगे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष अभी हमने बताया है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? जल्दी आप लोग देख रहे हैं सभी का ऑप्शन, सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है? हाँ ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग कर रहे हैं, सभी को सही है। रेखा कुमारी, काजल कुमारी, प्रियंका कुमारी, काजल गलत तुम्हारा आंसर है। राकेश गलत है, सी नहीं होगा, ए होगा। चलो देखते हैं। मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि सर रोज आप ऐसा ही पढ़ाइएगा। अरे ठीक है भाई, हम ऐसा ही पढ़ाते हैं बिल्कुल। अभी मेरा चैनल नया है, इसलिए आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा व्यूअर्स बढ़ सके। प्लीज ऐसे ही पढ़ाएंगे रोज दोस्त। चलेंगे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका सही उत्तर है। ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बने थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को। 1946 को क्या बने थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष। ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब ये संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बने थे प्रथम, है ना। ये चुने गए थे, ये जो चुने गए थे, ये जो थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चुने गए थे। लेकिन ये क्या बने थे? सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष बने थे। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने थे, है ना। अस्थाई अध्यक्ष बने थे ये। और BN राव ये क्या थे जी? ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन? ये संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। ये संवैधानिक सलाहकार बने थे BN राव। ठीक है, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया था। इन्हें संविधान का यानी इन्होंने संविधान की उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया था। ठीक है, यानी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ऑप्शन। भारत एक क्या है? तो भारत एक कैसा शासन राज्य देश है जी? बताएंगे, भारत कैसा देश है?
भारत कैसा देश है? तो आप देखेंगे तानाशाही देश है? नहीं, गलत। लोकतांत्रिक देश है, ये बात सही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। यानी कि ऑप्शन सी तानाशाही है, राजा का शासन चलता है? नहीं, एक बार होगा, दूसरा बार में हटा देंगे। एक बार तुम राजाशाही करोगे, दूसरा बार में हम लोग हटा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा लोकतांत्रिक देश। यानी भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट, सभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का, मौलिक जो है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किस भाग से है जी? तो आप देखेंगे भाग 1 नहीं, गलत। भाग 2 नहीं, गलत। और भाग 3 सही। यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में भाग 3 से है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 है ना। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और भाग 4 में जो है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तत्वों का वर्णन इसमें क्या है? यानी कि अनुच्छेद 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो होगा मेरा भाग 3 होगा। चलेंगे आगे। सभी लोग ऑप्शन बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। आप देखेंगे भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है जी? आप देखेंगे 25 वर्ष। ये 25 वर्ष क्या है? 25 वर्ष यह लोकसभा सदस्य बनने के लिए, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक, यानी कि 25 वर्ष जो होता है, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है, ठीक है। और 30 वर्ष ये राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, ये होता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अब जान गए आप, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य बनने के लिए और 25-30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। और बात करते हैं 35। अब देखेंगे 35 जो है कि सही उत्तर है मेरा। कह रहा है ना, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 30 वर्ष सही आंसर होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। यानी कि यही मेरा क्या हो गया? ऑप्शन हो गया 35 वर्ष। अब यह 35 वर्ष राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के न्यूनतम आयु वर्ष अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि 40 वर्ष क्या हो गया? ये मेरा गलत है। यानी कि बात करें तो ये मेरा 35 वर्ष, राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होने चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। सभी का ऑप्शन आंसर सही आ रहा है। अब चलेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आप सभी जानते हैं, वेद पढ़े होंगे। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आर्यवर्त है। ये भारत का राष्ट्रीय आर्य वाक्य है, जो मुंडिका उपनिषद से लिया गया है, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। और ये जो है रामायण क्या है जी? रामायण एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ये जो है महाकाव्य है। ये रामायण क्या है? तो महाकाव्य है। और महाभारत भी क्या है? तो महाभारत भी महाकाव्य है ना। और ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। और ये जो ऋग्वेद है,
ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है। अब बोलिए यहां से क्लियर होगा कि नहीं? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया सर? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना? ऐसे ही क्वेश्चन हम सभी बनाते चलेंगे। भारत का संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? आप बताएंगे भारत के संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? जल्दी बताएंगे। तो आप जानते हैं 18 क्या है जी? तो ये पुरानी भाषा, पुरानी है, यानी कि पुरानी संख्या है। ये हो गया पुरानी संख्या, पुरानी संख्या है ना? ये 8 18 जो हो गया ये पुरानी संख्या है, ठीक है। आप लोग इसको ही देखेंगे 20 क्या होता है? तो ये गलत होता है। और 22 यानी कि मेरा बात आंसर सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन की गई है। यानी कि 22 भाषाओं का क्या होता है? 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? 24 मेरा गलत आंसर है, ठीक ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, यानी कि 22 भाषा, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सीधा मारेंगे 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। यानी कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये आप लोगों को कैसा वीडियो लगा सर? इसको आप लोग जरूर बताएंगे। और प्लीज हमारा थोड़ा सा व्यूअर्स बढ़ाएं। आप लोग प्लीज शेयर कर दो। और जिसको जो भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नया है सर, इसलिए आप लोग प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।